लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी ने संगठन को धार देने की कवायद शुरू कर दी है। तमाम मुलाकातों और बैठकों के बीच खबर है कि यूपी में बीजेपी की नई टीम फाइनल हो गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संगठन की नई लिस्ट सौंप दी है। दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा के आवास पर लंबा मंथन चला। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे और अब कभी भी यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है। आलाकमान से हरी झंडी मिलते ही नाम जारी कर दिए जाएंगे। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई है और अब जल्द ही जो यूपी बीजेपी की नई टीम है उसकी घोषणा हो सकती है। क्या अपडेट है आपके पास, अविनाश? बिल्कुल, देखिए, ये जो बदलाव होना है, चूंकि इस बदलाव को लेकर बीजेपी संगठन में काफी मंथन भी हुआ है और चूंकि इससे पहले जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी बीजेपी की, उस बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सबसे पहले चूंकि वहीं पर ये लिस्ट फाइनल की गई और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लिस्ट सौंप दी गई है। देखिए, दरअसल बीजेपी इसे आंशिक बदलाव का नाम दे रही है, लेकिन देखा जाए तो जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो उनकी पूरी सूची है, चूंकि 40 लोगों में से तमाम ऐसे लोग हैं जो संगठन में पदाधिकारी तो हैं ही, साथ ही में सरकार में मंत्री हैं, तो उनका हटना बिल्कुल तय है। और साथ ही में जो पुराने यानी कि योगी 1.0 में जो मंत्री रह चुके हैं, जो इस बार चुनाव हार गए थे, तो उनको संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिसमें अगर हम बात करें, उपेंद्र तिवारी हो गए, सुरेश राणा हो गए और कई ऐसे मंत्री जो कि इस बार मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दयाशंकर सिंह, चूंकि वो पदाधिकारी के पद पर भी हैं, सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा जेपीएस राठौर हो गए, नरेंद्र कश्यप जो कि जो पिछड़ा मोर्चा है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं और साथ में सरकार में मंत्री हैं। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके जगह पर नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। और साथ में देखिए, दरअसल 2024 का जो चुनाव है बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने इस बार एक बड़ा टारगेट रखा है। बीजेपी का जो मिशन है वो है कि 80 की 80 जो सीटें हैं उस पर भगवा लहराया जाए। तो उसके लिए किस तरीके से सभी वर्गों को साधते हुए, और खासतौर पर अगर हम पिछड़े वोट बैंक की बात करें तो उस पर नजर बीजेपी की है। और चूंकि देखा जाए तो पिछड़े वोट बैंक को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो अपने चरम पर है। तो माना जा रहा है कि जो आगामी संगठन में बदलाव होगा, चूंकि बूथ से लेकर राज्य स्तर तक ये बदलाव होना है, तो उसमें तमाम ऐसी चीजें होंगी, तमाम ऐसी रणनीतियां होंगी जिस पर बीजेपी काफी समय से विचार कर रही है। और चूंकि बीजेपी ने ये लिस्ट फाइनल कर ली है, माना जा रहा है कभी भी बीजेपी इस लिस्ट की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, आप बने रहिए।